हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 17वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें निर्गुण एवं सगुण भक्ति का निरूपण किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई है। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने तो मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी इच्छा यह भी है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन कीजिए। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है और तीनों लोगों के दुख नष्ट हो जाते हैं, तो मैं यह सुनाता हूँ। तो भक्ति को परम तत्व कहकर उसका जो सर्वोत्तम वर्णन किया गया है वह दो प्रकार से है। एक है स्वाभाविक और जो है प्रकृति से उत्पन्न होती है। दूसरी है वैदेही जो प्रारंभ से प्राप्त होती है, जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित है उसे अगुणा भक्ति कहते हैं और उसके दो भाग हैं। तो भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा में मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग होते हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। तो वे इस प्रकार से हैं। अपने स्वामी की कीर्ति सुनाता हूँ कि कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना अर्थात सेवा करना और दास्य भाव से पूजन करना, वंदना करना, मित्रों की भांति रहना एवं आत्मसमर्पण स्वयं को अर्पण कर देना। तो भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं कि इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और बहुत से भी प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन जो है वो अत्यंत प्रसन्न रहता है। जैसे कि बरगद, तुलसी, बेल तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा और ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति यानी। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थों का वर्णन करता हूँ कि जब मैं वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बढ़ाई का विचार कर तथा मन को दृढ़ कर देते हैं तो इसको श्रवण कहते हैं। और जब कुल धन व्यवहार आदि स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुनते हैं तो जिस स्थान पर अर्थात जहाँ पर कथा होती है उसको हम नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करते रहते हैं। उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा, अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ाएं। तो इसी प्रकार पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, पदार्थ, फल फूल आदि से उनकी स्तुति करनी चाहिए, तब उसका उचित फल मिलता है। तो यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ कि जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म कर्म और गुण को देखें तो उनका वो सवर से पाठ करें, उसी को हम कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा को त्याग कर हृदय से जो हमारा गुणगान कर, ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले जो सभी जीवों में शिव को देखें, वो मुझ में उस सर्वोत्तम समझकर निष्प्रह रहा करो, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से उत्पन्न आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ही ध्यान करें और नियमानुसार अपने आदि से सूचित हो। रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक में त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला पहने और धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनाएं और हृदय रूपी कमल से मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावें। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात ही कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें। नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें और अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलाएं तथा और मेरे गुणों का ही गान कर कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगाएं तथा संध्या आदि से मेरी आरती करें एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का जो सामान एकत्रित करें, आनंद पूर्वक बाजे बजवा कर भोग लगावें और आरती करें। इसके पश्चात उत्तम सैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलाएं।
इस प्रकार सेवा करने वाला भक्त जो है वो लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग ही उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इस ध्यान पूर्वक सुने। जो बेल पत्तर, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, तो धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया है तो उसमें पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्रित करें। अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करें। समय तथा नियम में कोई भी कमी ना हो पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फूलवाड़ी लगाएं तथा और मेरे लिए उत्सव करें, यह सब अर्चन के भाग हैं। इस प्रकार मेरा अर्चन करता है कि दोनों लोकों में वह सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ कि सती मंत्र का जाप करें तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए, यही वंदन है। तो वंदना का फल तीनों लोक में ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार के प्रताप से ही संत आदि निर्भर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ, जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहता है, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम को जड़ से ही नष्ट कर देता है, तो वह दोनों लोगों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, जय पराजय, लाभ हानि बराबर हो और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता है कि जो भी परम ब्रह्मा हमारे लिए करता है उसी में ही हमारी सबकी भलाई है, तो ऐसे दृढ़ विचार को सक्षम कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपने सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि संसद वस्तुओं को त्याग कर और उनका मोह दूर कर संकल्प कर दे, तो उनके लिए कोई भी प्रयत्न न करें, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करें, उससे आत्म समर्पण करते हैं, इससे गर्व दूर हो जाता है। तब तक मनुष्य इसको वन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता, तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ और कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, तो मैं सदैव रात दिन उनकी रक्षा करता हूँ और उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। तो शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसीलिए वट तथा पीपल की सदैव ही पूजा करनी चाहिए और उनके जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। परिक्रमा दाईं ओर से ही करनी चाहिए और दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। तो दूसरे विल्लभ वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए, तो उसके पूजन से कोई नष्ट नहीं करता और उसको जल से सींच कर ही उसका पूजन और उसकी आरती करें। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं तो उनको हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग है सेवा। नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा तो आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद है, तो इसके बराबर में कुछ और नहीं है। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन, व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें, उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में ही प्रकट है। इस प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की जो अष्टमी के दिन व्रत बड़ी महिमा रखते हैं और उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। तो इन व्रतों से व्यास, किरात आदि ने बहुत से आनंद प्राप्त किए हैं। छठा सेवाराधन अर्थात सैव लोगों की आराधना करना है। इस अंतर्गत जब शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तो तब उनका समुचित आदर करें। अपने यहाँ देखकर कुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उनकी सेवा में तत्पर रहे तथा उनकी पूजा करें। शुद्ध भोजन द्वारा उनका स्वागत करें और यह स्वाराधन अत्यंत प्रशंसता प्राप्त कराने वाले हैं। तो उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों में अधिपति हुई हैं। सातवां अतिथि सम्मान है कि जो कोई भी द्वार पर भिक्षा मांगने आता है तो उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य ही देना चाहिए।
लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भूला देने के योग्य नहीं है कि 8वां उपांग जो ब्राह्मण का सम्मान है उसके द्वारा ही बहुत से मनुष्य ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मा शरीर हूँ, इसीलिए ब्राह्मण की पूजा मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नावा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में वर्णन है। संसद तीर्थों से ही हमें 7 पुरियों का बृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत ही मान है। इसीलिए नियमित रीति के अनुसार ही प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए और धर्मशास्त्र के कथानुसार कि सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है। जिसकी मृत्यु काशी में होती है, तो यह बात वेदों में भी कही गई है कि यह 10वां बड़ा धर्म अहिंसा, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया, मानव संसार के समस्त धन को ही उसने प्राप्त कर लिया। यह अहिंसा व्रत प्रशंसा देने वाले हैं। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कल युग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे, उस युग में केवल भक्ति को ही सम्मुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से ही उत्तर दिया है। तो इस वृतांत को जो मैंने सुनाया, जो भी सुनेगा अथवा उसका पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।